राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अपना संदीप आज आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आए हैं और आप हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। दो दोस्त थे, एक था मिट्टी का एक टुकड़ा और एक था पीपल का पत्ती। दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा जान निकाल के रख देते थे। इतने अच्छे फ्रेंड थे, बिल्कुल जय और वीरू की तरह। उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी और उन दोनों में ये समझौता भी हुआ था कि मान लो लाइफ में कभी भी अगर कोई भी आपत्ति आती है, कुछ भी होता है, तो हम दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उस पीपल के पत्ती ने कहा कि अगर मान लो कभी बारिश होती है तो मैं तुमको ढक लूँगा जिससे तुम भीगने ना पाओ, तुम्हारे कोई भी जो पार्ट है वहाँ बहने ना पाए। और उस मिट्टी ने कहा कि भाई अगर कभी भी आंधी आती है तो मैं तुम्हारे ऊपर आकर के बैठ जाऊँगा जिससे तुम ना उड़ने पाओ। और दोनों में ये बातचीत हुई थी और दोनों की लाइफ अच्छी खासी चल भी रही थी। पर पता है ना, हर जगह पड़ोसी बड़े खतरनाक होते हैं और उनका भी पड़ोसी जो था, उनकी इस दोस्ती को देख कर के बड़ा उसको जलन हुआ कि यार इन लोगों की दोस्ती कितनी अच्छी है, अब मैं इसको कैसे न कैसे करके तोड़ूंगा। अब उसने एक रणनीति अपनाई, अंग्रेज़ों वाली रणनीति अपनाई। उसने सोच लिया कि पहले इनमें फूट डालते हैं फिर राज करते हैं। अब वहाँ जाता है मिट्टी के पास और बोलता है, भाई जो तेरा दोस्त है वो तेरे बारे में बहुत गलत बोलता है, बहुत बुरा बोलता है, तुम मुझसे दूर हो जाओ यार। तो वो मिट्टी बहुत समझदार था, वो कहा यार वो चाहे बुरा बोले चाहे अच्छा बोले, भाई मेरा दोस्त है, मैं समझ लूँगा, तुम मुझे ज्ञान ना दो, तुम जा सकते हैं। अब वो जो थर्ड पार्टी था उसने कहा यार अब तो बात नहीं बनी, अच्छा चलते हैं इसके पास, इसके जो इसका दूसरा फ्रेंड है उसके पास चलते हैं। और वहाँ जाता है उसके पास और कहता है कि भाई जो तुम्हारा दोस्त है वह तुमसे बहुत, तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला बोल रहा था, वहाँ तुम्हारे बारे में बहुत अजीबोगरीब बात भी कर रहा था और बोल रहा था कि यार इसकी क्या औकात है मेरे बिना, तुम बताओ, तुम यार इतने अच्छे इंसान हो, कितने बढ़िया हो, फिर भी तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बोल रहा था यार। अब ये बात सुनते ही वहाँ जो उसका दोस्त था आग बबूला हो गया। उसने कहा अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, अब मैं उसको बताता हूँ कि उसकी औकात क्या है। और वहाँ अब उसके दिमाग में, दिलों में एकदम आग जलने लगा। और एक दिन अचानक से मौसम जो है वहाँ गड़बड़ा गया और वहाँ बिगड़ गया। जब मौसम बिगड़ा, बारिश की जो संभावना थी वह बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और बारिश आ गया। जब बारिश आया तो वहाँ पत्ती एक कोने में जाकर के छिप गया और वहाँ बाहर नहीं निकला। और जो वह मिट्टी था वो सोच रहा था कि यार हमारा दोस्त अब आए, पर वह आया नहीं और बारिश तेज़ हुई और मिट्टी बेचारा पानी के साथ बह गया। जब पानी के साथ वह बह जाता है तब जाकर के ये जो पत्ती था वह आता है और कहता है तुमने देखा अपना औकात, मेरे बिना तुम्हारी क्या औकात है, देख लो तुम अपनी औकात। इतना बोल ही रहा था कि तब से फिर से मौसम जो है वह अचानक से करवट बदलता है, वह अचानक से चेंज होता है और वह बहुत एक तेज़ आंधी का रूप ले लेता है। और आंधी जैसे ही स्टार्ट होता है वह पत्ती संभल नहीं पाता और वह आंधी के साथ उड़ जाता है। अब वहाँ आंधी के साथ जब उड़ता है तो वहाँ जाकर के एक बबूल के पेड़ में एक टहनी जाकर के फंस जाता है। और वहाँ जब उसमें फंसता है, चूँकि वहाँ बबूल का पेड़ रहता है उसमें नुकीले कांटे रहते हैं और उसमें वो फंस कर पूरा तहस नहस हो जाता है, पूरा फट जाता है। तो मेरे दोस्त, मुझे कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो थर्ड पार्टी वाले जो लोग होते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। वह हमसे, आपसे अगर बिना मांगे अगर कोई सलाह दे रहे हैं हमारे फैमिली के बारे में या हमारे दोस्तों के बारे में, तो उनसे बड़े सावधान रहिए। वह आपके अच्छे खासे रिश्ते को, अच्छे खासे रिलेशन को तोड़ देंगे। हमारे गांव में एक बड़ी अच्छी भी लाइन है कि 2 कदम चोर से और 4 कदम लतखोर से हमेशा दूर ही रहना चाहिए।